प्रायश्चित। आज प्रस्तुत है श्रीमती रंभा बहन गांधी के मूल गुजराती नाटक का हिंदी रूपांतर प्रायश्चित। क्या बात है बेटा? माँ, आधी रात के समय बहू को अकेली छोड़कर तुम नीचे क्यों चले आए? माँ, तुमने ये क्या किया? अरे तुम तो बुरी तरह परेशान नजर आ रहे हो। अरे आज की रात तो क्या किया माँ? तुमने ये क्या किया? क्या कह रहे हो अनिल बेटा? मैंने भला क्या किया? तुमने मेरी शादी एक पागल लड़की से कर दी। माँ चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम जानती थी ना कि लड़की पागल है। बोलो माँ, तुम्हें मालूम था ना कि ये गीता? नहीं, मुझे पूरी तरह मालूम नहीं था। इतना ही पता चला था कि बीमारी के कारण दिमाग पर कुछ असर हो गया है, पर एकदम पागल होने की बात तो मैंने नहीं सुनी। दिमाग पर कुछ असर है, ये बात जानने के बाद भी मेरी शादी उसके साथ कर दी? क्यों? बेटा बताया ना कि मैं इतना नहीं जानती थी कि पिताजी तो सब कुछ जानते होंगे। वो तो इसके परिवार से पुराने परिचित थे। ओह, मैं पूछता हूँ, जानबूझकर मुझ पर यह अत्याचार क्यों किया? ये सब तुम पिताजी से ही जाकर पूछो, वही जवाब देंगे। ठीक है, मैं पिताजी से ही पूछता हूँ। पिताजी। अरे अनिल, आओ। इतनी रात गए? पिताजी, आपने ये क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी मेरी शादी एक पागल लड़की से क्यों की बताइए। बेटा जरा धीरज से काम लो। इस तरह लाल पीला होने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या उसका पागलपन? अरे कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। 8-10 दिन बाद ये लड़की जहां से आई है वहीं वापस चली जाएगी। यानी अपने मायके, बाप के घर। एक बार जाकर फिर कभी वापस नहीं आएगी। समझ गए ना? अब समझा पिताजी। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, फिर से पूछना चाहता हूं। घर में इस पागल गीता को कुलवधू की तरह नहीं रखना था तो इसे ब्याह कर क्यों लाए? बेटे के गले में पागल पत्नी नहीं बांधनी थी तो 7 फेरों का खेल क्यों खेला? मुझे जवाब दीजिए। देखो अनिल, ये कोई अदालत नहीं है कि जवाब सवाल करना पड़े। फिर ना तुम वकील हो ना मैं अपराधी हूं। तो आप सचमुच मानते हैं कि आप अपराधी नहीं? अरे जाने दो इन सब बातों को। ये लो, ये गोलियां ले जाओ, पानी में मिलाकर उसे पिला दो। किसी भी तरह का उत्पात मचाने की बजाय वो शांति से सो जाएगी। तो क्या कल आप बहू के डोले के साथ ये गोलियां भी खरीद लाए थे? उसे गहरी नींद सुलाने का पहले से इंतजाम करके आए थे? ओ पिताजी, आपने जानबूझ। चिल्लाओ नहीं। जो बात आसपास कोई नहीं जानता उसका ढिंडोरा तो मत पीटो। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। लो ये गोलियां ले जाओ, जैसा कहा है वैसा नहीं, मैं नहीं पिलाऊंगा। और मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना यहां से जाने का भी नहीं। बताइए, आपने मुझे किस गरज से उस पागल के साथ बांध दिया? किस लिए बांध दिया? किस लिए इतनी जल्दी की? अरे किस लिए? तुम्हारे भले के लिए ही। मेरे भले के लिए? और क्या? जरा बात सुनो। ये गीता अपने बाप की इकलौती संतान है, समझे? इसके साथ मिला है इसके बाप का 2 लाख रुपया नकद और तुम्हारा विदेश में पढ़ने का पूरा खर्चा। बोलो, ये घाटे का सौदा है क्या? का मतलब ये हुआ कि मेरी जिंदगी के बदले आपने... चिल्लाओ मत। जैसा कह रहा हूं बिना बोले वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा। सौभाग्य से उसका पागलपन कोई उत्पात मचाने वाला तो है नहीं। कभी कभी तो स्वस्थ और समझदार भी लगती है। जब पागलपन का दौरा पड़े ये गोली उसे दे देना, सो जाएगी। कितने दिन? पिताजी, पैसे के लालच में आपने... गीता को तो तुमने ही पसंद किया था बेटा, याद है ना? हाँ,
पर उस समय तो वो स्वस्थ और समझदार लगती थी। हाँ, उस समय तुम्हारी मर्जी से ही मैंने उसके साथ तुम्हारा विवाह पक्का किया। एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद उसे तोड़ने में मैं विश्वास नहीं रखता। लेकिन अगर उसका पिता गरीब होता तो रिश्ता तोड़ने में आप विश्वास रखते? बेकार की बहस कर रहे हो, रिश्ता तोड़ने में विश्वास? ठहरिए, गीता के पिता भी ये जानते हैं? हाँ, जानते थे। इसीलिए एक दिन उन्होंने बहुत व्याकुल होकर मुझसे पूछा था, अब मेरी बेटी का क्या होगा? मैंने उनसे कहा, दोस्त इस बात की चिंता मत करो, मेरा अनिल तुम्हारी बेटी से ही विवाह करेगा। वाह वाह वाह, ये हुई ना खानदानी बात। ओह, आपकी ये बात सुनकर उसके पिता तो बहुत खुश हुए होंगे। होना ही था। पागल लड़की के साथ अपने जवान और विदेश से पढ़कर लौटे बेटे का विवाह करने वाले पिता इस देश में बहुत कम मिलेंगे। क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूछा है आपने पिता से? मां, मैं हैरान हूं कि पिताजी के ऐसे भयानक षड्यंत्र में तुम कैसे शामिल हुई? मां तो करुणा, दया और प्रेम की मूर्ति होती है। तुम्हें तो अपने बेटे को सावधान कर देना चाहिए था। मां, क्या तुम्हें भी पैसे के लालच में भला बुरा कुछ नहीं सोचा? अनिल, अनिल, तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी के सामने मेरी कोई पेश नहीं चलती। मैंने तो उन्हें 1-2 बार रोका भी, लेकिन वे हमेशा कहते रहे कि गीता अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और मुझसे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे को पत्र लिखते हो। हाँ मां, पत्र विदेश से मैं लिखता था, लेकिन पिछले 6 महीने से गीता का कोई पत्र नहीं आया था। उसके पिता लिखते थे कि वो कुछ बीमार है। फिर पिताजी का पत्र आया कि गीता की हालत खराब है, शादी जल्दी हो जानी चाहिए। उन्होंने मुझे यह भी लिखा कि तुम मुझे देखने के लिए अधीर हो रही हो। और फिर मैं विदेश से आया तो गीता से मिलने से पहले ही मुझे विवाह के बंधन में बांध दिया गया। इन सब योजनाओं में तुम्हारा हाथ नहीं था, ये मैं कैसे मानूं? हद है। मां, इतना याद रखो कि तुम लोगों की एक चाल में तो फंस गया, अब इस दूसरी चाल में मैं फंसने का नहीं। गीता, हाँ? तो तुम मायके जा रही हो। अरे ये क्या कर रही हो? मेरे पांव छू रही हो। ऐसा तुम्हें किसने सिखाया? तुम तो मेरे देवता हो। पिताजी ने मुझे तुम्हारे पांव रोज छूने की ताकीद की थी। अच्छा अच्छा, देखो जाने का वक्त हो गया है। अब तुम फिर कब मिलोगे? थोड़े ही दिनों में मिलूंगा। मिलोगे ना? हाँ हाँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जल्दी मिलोगे ना? बताओ तुम फिर मुझे कब मिलोगे? लो, माँ आ गई। माँ के पांव छुओ और माँ से ही पूछो कि ये तुम्हें वापस कब बुलाएंगी। माँ, मुझे कब वापस बुलाओगी? बेटी, तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ जाना। अनिल, लो, पिताजी भी आ गए। चलो, इन्हें भी प्रणाम करो। पिताजी को प्रणाम करके पूछो कि ये तुम्हें कब वापस बुलाएंगे। पिताजी, मैं जा रही हूँ, मुझे कब वापस बुलाइएगा? पिताजी, बोलिए ना, वापस कब बुलाइएगा? थोड़े ही समय में अनिल कार लेकर तुम्हें लिवाने आएगा। जरूर आओगे? आओगे ना तुम? पिताजी कह रहे हैं तो जरूर आऊंगा। नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। कितना भोला भाला सुंदर सा मुंह है, देखकर छाती फटती है। हे भगवान। पिताजी, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? गीता को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूं। अनिल, पिताजी, आपने मेरा जो संबंध इसके साथ जीवन भर के लिए जोड़ दिया है, वो संबंध 1 मिनट में तो तोड़ा नहीं जा सकता। मैं जा रहा हूं। अनिल, चलो गीता। अनिल, अरे मेरी बात तो सुनो। है? गीता को लेकर चला गया? अनिल की माँ, अनिल की माँ। बेटा अनिल, मुझे माफ कर दो।
स्वार्थवश मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा बहुत अहित किया। बेटी के प्यार में अंधे हुए इस बूढ़े को अगर माफ कर सको तो। काका, आप दुखी मत हो। जो कुछ होता है उसके पीछे जरूर कोई ईश्वरीय संकेत होता है। ये ईश्वरीय संकेत नहीं हो सकता बेटा। शादी तक मैं ऐसा मानता था कि मैंने कोई पाप नहीं किया। बेटी को अच्छा वर घर दिलाकर उसका जो मैंने कल्याण किया वो पुण्य कार्य ही तो है। पर अब जब तुम्हें जाना पहचाना है और गीता जैसी पागल लड़की पर तुम्हारी दया ममता देखे है, तब मुझे महसूस होने लगा है कि मैंने एक होनहार युवक की जिंदगी बर्बाद करके बहुत बड़ा पाप किया है। काका, जिंदगी को बनाना या बर्बाद करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, जरूरी बात यह है कि मैं विदेश में चल रही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर शादी के लिए आ गया था। अब मुझे वापस जाना है। मैं 1 वर्ष में पढ़ाई पूरी करके लौट आऊंगा। तब तक गीता आपके पास ही रहेगी। आप ही इसकी देखभाल करेंगे। लौटकर मैं खुद इसकी देखभाल करूंगा। बेटा अनिल, तुम मनुष्य नहीं देवता हो, सचमुच देवता हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और बेटा, मैंने तुम्हारा जो अहित किया है। आपने मेरा कोई अहित नहीं किया। अरे हाँ, मैंने विदेश जाने के लिए सीट बुक करा ली है। मुझे हंसी खुशी जाने की अनुमति दीजिए। जा कहने की हिम्मत तो नहीं है, पर आने के लिए भी किस मुंह से कहूं। गीता ऐसी कैसी खोटी किस्मत की है। भगवान ने इधर उसे तुम जैसा देवता स्वरूप पति दिया और उधर सुख को समझने की बुद्धि उससे छीन ली। दयानिधि, दयानिधि, उस बेचारी पर कुछ तो दया की होती। जाओ अनिल, जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, सुखमय हो। अरे, गीता के पिता की चिट्ठी। देखूं क्या लिखा है। अनिल बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है, ये जानकर प्रसन्नता हुई। गीता खुश है, उसकी तबीयत अच्छी है, देखभाल ठीक तरह से हो रही है। लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि गीता तुम्हें वैसे ही खोजती रहती है जैसे राधा श्री कृष्ण को खोजती थी। कभी कभी तो बहुत अस्थिर हो जाती है। मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, यदि तुम उचित समझो तो अपना एक फोटो भेज दो। गीता तुम्हारे पत्र पढ़ती है, कुछ समझती है कुछ नहीं भी। हाँ, ये तुम्हारा पत्र है, इस बात को वो अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे सब पत्र एक निधि के समान अपने पास संभाल कर रखती है, किसी को छूने तक नहीं देती। आज मेरे पिता का कैसा पत्र है? बेटा अनिल, तुम्हें एक दुखद समाचार दे रहा हूं। गीता के पिता को हार्ट अटैक हो गया था। कोई उपाय करें, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। अपनी वसीयत में वे अपनी संपूर्ण संपत्ति, घर, बंगला, सारी धन दौलत तुम्हारे और गीता के नाम कर गए हैं। वसीयत में लिखा है कि गीता की मृत्यु के बाद तमाम संपत्ति के उत्तराधिकारी तुम होगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। संपत्ति, धन दौलत, उत्तराधिकार? नहीं नहीं नहीं, पर सवाल तो इस वक्त यह है कि गीता का क्या होगा। मेरे पिता ने मेरे ससुर की संपत्ति के बारे में ही खबर दी है, लेकिन गीता के बारे में कुछ नहीं लिखा। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो कहां होगी? कौन उसकी देखभाल करता होगा? मुझे अपनी पढ़ाई खत्म करके जल्दी ही भारत पहुंचना चाहिए। गीता,
गीता मैं आ रहा हूं, 1 महीने में आ रहा हूं। ये क्या, मेरे पिता की एक और चिट्ठी? बेटा अनिल, तुम्हारी परीक्षा हो गई और तुम अच्छे नंबर पाकर पास हुए। इस समाचार से हम सबको बेहद खुशी हुई बेटा। लेकिन बेटा कैसा दुर्भाग्य है, आज ही के पत्र में मुझे दूसरा दुखद समाचार लिखना पड़ रहा है। गीता मर गई। क्या? गीता मर गई? गीता बीमारी की तो पहले कोई खबर नहीं मिली। शायद अपने पिता की मृत्यु के आघात से मर गई। ओ गीता, तुमने मेरे आने की राह भी न देखी। मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था गीता। गीता गीता कहो बेटा, घर आकर प्रसन्न तो हो ना? नया घर अच्छा लगा ना? कार नई खरीदी है मैंने सोचा मेरा बेटा विलायत से इतना बड़ा डॉक्टर बनकर आ रहा है, सब कुछ उसकी शान के अनुरूप ही होना चाहिए। अनिल बेटा, तुम्हारी मां को तो बस अब एक ही दुख है। जानता हूं पिताजी। तो फिर बेटा हमारी बात मान लो, गए हुए वापस थोड़े ही आते हैं। मैं तो समझता हूं अच्छा ही हुआ, बेचारी गीता यातना से छूट गई। पिताजी, मुझे दुख है कि गीता मेरे आने से पहले ही चल बसी। मैं उसे जरूर अच्छा कर देता। हाँ, शायद कर देते, लेकिन अब क्या हो सकता है, उसकी इतनी ही लिखी थी। बेटा, मैं कह रहा था कि मानक लाल की लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है और मानक लाल धनवान भी है। पिताजी, एक का तो धन ले लिया, उससे अभी संतोष नहीं हुआ क्या? अरे बेटा, पुरानी बातें छोड़ो। देखो, अगर तुम हां कर दो ना, तो मैं मानिक लाल को रिश्ते की स्वीकृति दे दूं। बोलो। अरे चुप क्यों हो? इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता पिताजी। हाँ, कुछ नहीं। लगता है सो गई। बेटा जरा इधर आओ। बेटा, तुम्हारे पिता की अचानक बीमारी से मैं बहुत चिंतित हूँ। माँ, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं। पिताजी का ब्लड प्रेशर ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि अंदर से वो क्यों बेचैन हैं। कल मैंने रांची में हो रही कॉन्फ्रेंस जाने की बात कही तो एकदम चिल्लाने लगे। मुझे तो डर है कि पिताजी कहीं मानसिक संतुलन न खो बैठे। बेटा, तुम रांची जा रहे हो? हाँ माँ, रांची में साइकियाट्रिस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मेरे दोस्त निखिल ने मुझे उसमें सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से लिखा है। उसने तो ये भी लिखा है कि मैं अपने साथ तुम्हें और पिताजी को भी ले आऊं। पिताजी को भी? हाँ माँ, मैं भी सोचता हूँ कि रांची की आबो हवा अच्छी है। वहाँ कुछ दिन रहकर पिताजी की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। निखिल रांची में क्या कर रहा है? वो वहाँ पागलों के अस्पताल का चीफ। माँ, अरे माँ, एक तुम्हें ये क्या हुआ? तुम? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे मेरे भगवान! अरे माँ सुनो तो। क्या बात है? अरे पिताजी, आप क्यों उठ बैठे? लेटे रहिए। क्यों लेटा रहूं? क्यों लेटा रहूं? मैं बीमार थोड़ी हूं। तुम सबने मिलके मुझे जबरदस्ती बीमार बना दिया है। कौन कहता है मैं बीमार हूं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ पिताजी, आपको कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मैं निखिल को लिख दूं कि आप मेरे साथ रांची आ रहे हैं? रांची? फिर रांची की बात की तुमने? तुम मुझे वहां क्यों ले जाना चाहते हो? पिताजी, निखिल वहां है। हाँ। आप तो जानते ही हैं कि वो पागलों के अस्पताल का चीफ। पागल? अरे मैं पागल हूं क्या? हाँ, मैं समझ गया। तुम मुझे किस लिए रांची ले जाना चाहते हो? मुझे रांची के पागल खाने में ले जाना चाहते हो? मैं नहीं जाने का। पागल नहीं हूं बेटे, मैं कह रहा हूं मैं पागल नहीं हूं। अरे पिताजी, आपको बेकार ही वहम हो गया है।
वहां तो मैं आपको आबो हवा बदलने के लिए ले जा रहा हूं। मैं सब समझता हूं, सब समझता हूं। अरे तू अपने बाप को पागल समझता है, लेकिन मैं रांची नहीं जाऊंगा, मैं रांची नहीं जाऊंगा। पिताजी अच्छा मत जाइएगा, बस आप जरा शांत हो जाइए। ये गोली गोली, खबरदार मुझे गोली दी। तुम्हारी डॉक्टरी मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं पागल नहीं हूं। पिताजी आप शांत हो जाइए। देख बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने जो किया है ना वो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम ये मानते हो ना? हाँ पिताजी, आप पहले दवा पी लीजिए। दवा? खबरदार, अगर दवा का नाम लिया मैं दवा नहीं पीऊंगा। मैं रांची नहीं जाऊंगा, मैं रांची नहीं जाऊंगा। माँ जल्दी आओ, पिताजी के हाथ पैर ऐंठ रहे हैं। माँ अनिल, पुरुषों का वार्ड तो तुमने देखा? हाँ निखिल, कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना था। ये स्त्रियों का वार्ड है। जरा उस औरत को ध्यान से देखो। कौन है वो? अपने आप को सीता कहती है। उसका राम खो गया है। राम का फोटो उसके पास है, उसमें रोज टीका लगाती है। उसे विश्वास है कि उसका राम कभी आएगा। बेचारी पर सचमुच दया आती है। कितना मासूम चेहरा है उसका। सुनो, यहीं खड़े रहो, मैं उसे बुलाता हूँ। सीता, ओ सीता। कौन बुला रहा है मुझे? मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ सीता। पर मेरा नाम तो ये कौन है? ये भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं? मेरा राम नहीं है। पर ये क्या देख रही हो सीता? तुम इन्हें पहचानती हो? देखूं, ये तुम्हारे पास फोटो किसका है? ये किसी को फोटो नहीं देती, और इससे ये फोटो लेने से कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि इस पर कुमकुम के इतने टीके लग गए हैं कि कुछ पहचाना ही नहीं जा सकता। ये कौन है? मेरे मित्र हैं। ये भी डॉक्टर हैं सीता। डॉक्टर है? मैंने सोचा था तुम मेरे देवता को ले आए हो। कहकर गए थे कि थोड़े दिनों में आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। आएंगे, जरूर आएंगे। खुद आते नहीं, लेकिन मुझे चिट्ठी रोज लिखते हैं। रुको, मैं अपनी देवता की चिट्ठियां लाती हूं। कोई जरूरत नहीं। चलो अनिल। तुम किस सोच में पड़ गए? इस औरत की शक्ल एकदम डरावनी सी है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इस शक्ल के पीछे कुछ। निखिल, मैं इन चिट्ठियों को देखना चाहता हूँ। अरे पुराने पत्र हैं, एक लिफाफे में रख छोड़े हैं। मुझे रोज दिखाती है ये लिफाफा। मुझे भी देखना है। ये रही मेरे देवता की चिट्ठियां। देखूं? निखिल, अरे क्या हुआ अनिल? सच बताओ, ये कौन है? कहां से आई? इसे कौन पागल खाने भर्ती करा गया था? भाई वीरेंद्र नाम का एक आदमी सीता के नाम से इसे यहाँ पागल खाने में भर्ती करा गया। बताया कि इसका कोई नहीं है, सिर्फ पिता थे, वे मर गए। कुछ रकम भी जमा करा गया था, उसी से इस औरत का खर्च चल रहा है। लेकिन तुम किस लिए पूछ रहे हो? इसे पहचानते हो? हाँ, ये मेरी पत्नी है। पत्नी? हाँ, इसका नाम गीता है, सीता नहीं। तुम्हारी पत्नी गीता? अब समझ में आया। जब मैं इसे सीता के नाम से बुलाता हूँ, ये कहती है मेरा नाम तो गीता है, सीता नहीं। इसकी इस आपत्ति को मैं पागलपन समझकर उड़ा देता था, लेकिन रजिस्टर में इसका नाम सीता ही दर्ज है। हैरान हूं अनिल कि तुम्हारी पत्नी इस पागल खाने में कैसे आई, क्यों आई? ये बहुत लंबी कहानी है निखिल। आज जिस विशाल संपत्ति के कारण सुख वैभव भोग रहा हूं, वो इसी के पिता की है। गीता, मुझे गौर से देखो। मुझे पहचानती हो क्या? तुम मेरे नहीं। गीता, गीता, मैं अनिल हूं, तुम्हारा अनिल। देखो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। गीता, बोलो, मेरे साथ चलोगी ना? नहीं, तुम
मेरे देवता नहीं हो, मुझे धोखा देकर पागल खाने में डालने आए हो ना। पर मैं वहां नहीं जाने वाली। वहां जाऊंगी तो मेरे देवता मुझे कैसे खोज पाएंगे। तुम कहाँ हो? बोलो ना, तुम कहाँ हो? बोलो ना। निखिल, ये तो बेहोश हो गई। गीता, गीता। निखिल, गीता को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कुछ दिनों मेरे अस्पताल में रह जाती तो अच्छा था। स्वस्थ हो ले तो खुशी से ले जाना। साहब, तार। तार? किसका तार? अरे अनिल, ये तुम्हारी माँ का तार है। तुम्हारे पिताजी की हालत एकाएक बिगड़ गई है। ओह, किस दुविधा में पड़ गए? मैं यहाँ गीता की देखभाल करूंगा, तुम उधर जाकर पिताजी को संभालो। ठीक है। क्यों आ गए? कहाँ गए थे? बोलो, कहाँ गए थे? बेटा देखो तो इनकी क्या हालत हो गई। नौकरों की मदद से इन्हें चारपाई से बांधना पड़ा है। बेटा इन्हें जल्दी से ठीक मैं कर दे। मैं जानता हूँ तुम रांची गए थे। मैं जानता हूँ तुम रांची क्यों गए थे। गीता से मिलने, इस घर की बहू से मिलने। माँ, इन्हें फौरन मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। नहीं, मैं पागल खाने नहीं जाऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। खोल दो मुझे, खोल दो मुझे, खोल दो मुझे। बेटा, बेटा मुझे इस तरह नफरत से मत देखो। मैंने कोई गलती नहीं की। जो कुछ मैंने किया तुम्हारे भले के लिए किया बेटा, तुम्हारे भले के लिए किया। अरे कौन है ये लोग? कौन है ये कौन खड़ा है मेरे सामने? क्या हो गया? अरे गीता का बाप मुझे मारने आ रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अनिल, ये किसका तार आया है? अभी बताता हूँ माँ। हाँ? ये तो रांची से निखिल का तार आया है। गीता सख्त बीमार है। माँ, हाँ? मैं अभी जा रहा हूँ रांची। लेकिन बेटा। माँ, मुझे जाना ही होगा। मुझे अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। गीता, मैं आ रहा हूँ। गीता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारे पिता की कोठी में मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल खोलूंगा, गीता मेंटल हॉस्पिटल, और अपना सारा जीवन ऐसे रोगियों की सेवा और इलाज में अर्पित कर दूंगा। यही मेरे परिवार के पापों का प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित। अभी आपने श्रीमती रंभा बहन गांधी के मूल गुजराती नाटक का ये हिंदी रूपांतर सुना। इसका हिंदी अनुवाद श्री नंदलाल पाठक ने किया। निर्देशक दीनानाथ, सहायक सुदर्शन कुमार। भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, अरुण माथुर, राजकुमारी प्रसाद, बलदेव राम नागर, राम गोपाल बजाज और मंजू मैनी। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा प्रस्तुत ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।